वेलकम बैक। मैं हूं एमडीएस रोशन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेस। चलिए, तो आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी डिमांडेबल है। बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर मुझे V1, V2, V3 याद नहीं हो पाता है, कुछ ऐसा ट्रिक बताइए जिसके हेल्प से हमें क्या करना पड़े, V2, V3 को ज्यादा याद करने में मुश्किल नहीं हो और हमेशा वो चीज याद रहे। तो इसी चीज को लेकर के मैं इस वीडियो के सामने आपके साथ हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी वर्ब के फॉर्म्स जो बदल जाते हैं, जिसे आप इरेगुलर वर्ब भी बोलते हैं। इरेगुलर वर्ब समझिए इस बात को अच्छे से। इसको मैंने 4 ग्रुप में बांटा है, ग्रुप 1, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो इस ग्रुप में आपको क्या रखना है, बस ग्रुपिंग के हिसाब से याद रखना है। और ये बस ग्रुप अगर आपको याद है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। और जब एक बार मेमोराइज कर लें तो याद हो जाएगा। तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम है ना कि आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि हमने ग्रुप ए में कुछ ऐसे वर्ड्स को शामिल किया है जिसके तीनों फॉर्म बदल जाते हैं। यानी पहला फॉर्म अलग होगा, दूसरा फॉर्म कुछ और कहेगा, तीसरा फॉर्म कुछ और कहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात कि जब भी आप इस वर्ब की बात करेंगे, ग्रुप ए के वर्ब की बात करेंगे, तो इसका तीनों फॉर्म बदल जाता है। जैसे देखिए, ड्राइव, ड्राइव का V2 फॉर्म क्या हो गया, ड्रोव। और V3 फॉर्म क्या हो गया, ड्राइव। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसका पहला ये ड्राइव है, दूसरा ड्रोव है, तीसरा ड्राइव है, तीनों बदल गया होगा। उसी तरह से देखिए, राइड, रोड, राइडर, राइज, रोज, राइडर। देख रहे हैं, राइट, रोड, रिटन। जितने वर्ड्स आप देख रहे हैं इस कैटेगरी में, ग्रुप ए के कैटेगरी में, इस तीनों इसके सभी तीनों फॉर्म क्या है, अलग अलग है। देख रहे हैं, टीयर, टोर, टोड, बिगिन, बिगेन, बिगर। इसमें मुश्किल से कितने वर्ड्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। आप गिन करके 27 वर्ड को, इस वर्ड को याद रखेगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आपको इतना टेंशन नहीं होगा। यही 27 जैसे वर्ड है, मैंने लगभग छांट करके बता दिया आपको कि 27 वर्ड, एक तो मिस हो सकता है, लेकिन यही 27 ऐसे वर्ड्स हैं जिसके तीनों फॉर्म बदल जाते हैं। इसमें और ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये सभी वर्ड आते हैं इरेगुलर वर्ब के कैटेगरी में। इस वर्ड को देख लीजिए, आपको सबका हिंदी मालूम होगा। ड्राइव पे चलाना होता है, राइट मतलब सवारी करना, राइट मतलब उठना बैठना, मतलब तरक्की करना उठना, राइट मतलब लिखना, बाइट मतलब काटना, ब्रेक मतलब तोड़ना। इस तरह से आप सारे वर्ड्स को याद रख सकते हैं। मैं सबका हिंदी नहीं बताऊंगा, आप डिक्शनरी का थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। जब मैंने इतनी मेहनत की तो आप उसको देख सकते हैं। ये ग्रुप ए में कैसे वर्ड्स को मैंने शामिल किया है, वैसे वर्ड्स जिसके तीनों फॉर्म्स बदल जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। पहला कुछ और कहेगा, दूसरा कुछ और होगा, तीसरा कुछ और होगा। इस कैटेगरी में आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं। सबका हिंदी आप डिक्शनरी से कंसल्ट कर लीजिएगा या गूगल करके देख लीजिएगा। चलिए, हम आते हैं किस पे, आप ग्रुप बी। ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी में क्या होगा कि पहला अलग होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। ग्रुप बी में हम देखिए, यहाँ पर देखिए हेडिंग दिख रहा है आपको, ग्रुप बी। ग्रुप बी का पहला क्या कहते हैं, आपको वर्ब अलग होगा, दूसरा तीसरा सेम होगा। अब इसमें गिनती कर लेते हैं, इसमें भी 20-25 वर्ड होगा, 20 से 22 वर्ड होगा। देख रहे हैं, लूज का V2 क्या है, लॉस्ट। अब V3 भी क्या है, लॉस्ट। सूट, शर्ट, शॉर्ट, गेट, गॉट, गॉट, सिट, सैट, सैट। उसमें क्या होता है, इस ग्रुप ए में था कि तीनों वर्ब के फॉर्म अलग अलग थे, लेकिन ग्रुप बी में क्या है कि पहला अलग है और दूसरा तीसरा क्या है, आपका अलग है। आप याद रख सकते हैं, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, सूट, शॉर्ट, शॉर्ट, गेट, गॉट, गॉट, सिट, सैट, सैट, कीप, कैप, कैप, स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, फील, फेल्ट, फेल्ट। तो कितना आसान है कि आप इस वर्ड्स को, जितने वर्ड्स आपके नजर के सामने दिख रहे हैं, ये वर्ड्स और यहां तक ये जो वर्ड दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको बस इतने याद रखने हैं। इसका पहला फॉर्म अलग होगा और दूसरा तीसरा क्या होगा, सेम होगा। अब आते हैं हम ग्रुप सी की बात करें। अगर आप ग्रुप सी की बात कीजिएगा तो ग्रुप सी का तीनों सेम होगा। देखिए, बेट, 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 कोस्ट, 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 कट, 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 हिट, 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 हॉट, 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 लेट, 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 पुट, 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 सट, 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 रीड, रेड, रेड। इसको लेकिन रेड पढ़ा जाता है, उल्टा उच्चारण इसका बदल जाता है। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि इसके तीनों मतलब सेम होते हैं। गिनती से देख लीजिए, उंगली पर गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ड ऐसे हैं जिसके तीनों फॉर्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस क्या आप नौ को याद नहीं रख सकते हैं, आराम से याद रख सकते हैं। इसके तीनों फॉर्म क्या है, एकदम सेम टू सेम है। कोई ना, पहला भी वही होगा, दूसरा भी वही होगा, तीसरा भी यही होगा। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि इस तीनों इसका आप क्या कहते हैं, हिंदी में नहीं, देख करके लिख लीजिएगा डिक्शनरी से। जैसे बेट का मतलब होता है शर्ट लगाना, कोस्ट मतलब कीमत लगाना, कट मतलब काटना, हिट का मतलब किसी को मारना, छड़ी से मारते हैं, हर्ट मतलब तकलीफ देना। तो आप इसको याद रख सकते हैं। समझ में आ रहा है। देखिए, पहला ग्रुप में आपने क्या सीखा, ग्रुप ए में तीनों का फॉर्म क्या होता है, बदल जाता है। पहला कुछ और होगा, दूसरा कुछ और होगा, तीसरा कुछ और होगा।
ग्रुप बी में क्या होगा, पहला अलग होगा, दूसरा और तीसरा सेम होगा, समझ रहे हैं। और ग्रुप सी में क्या होगा, तीनों सेम होगा। तो उम्मीद करते हैं इसमें कितना वर्ड होगा, मिलाकर के मान लीजिए 50 से 52 वर्ड होगा, आपको याद रख लेना है। अब हम लोग आते हैं ग्रुप डी में। अब कहेगा सर क्या इतने ही वर्ड से क्या मतलब हमको याद रखना है, खत्म हो गया? ऐसा नहीं है भाई, ये तो आ गया आपको इरेगुलर वर्ब कैटेगरी में, यानी इसकी इरेगुलर वर्ब ऐसे बोलते हैं जिसका V2 V3 बदलता है जनरली। इसमें मैंने और आपको सुविधा के लिए बता दिया कि ये कुछ ऐसे वर्ड है जिसका तीनों फॉर्म बदल जाता है, ग्रुप बी में जिसका सिर्फ मतलब एक फॉर्म बदलता है, दो सेम रहता है, और ग्रुप सी में जिसका तीनों फॉर्म बदल जाता है। अब आते हैं ग्रुप डी में, ये रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आता है। देखिए ग्रुप डी में देखिए पहला फॉर्म क्या है, लाफ, दूसरा क्या है, लाफ्ट, और तीसरा क्या है, लाफ्ट। यानी इसका V3 V2 बनाने में हमने क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया। देखते हैं ये देखिए यहाँ V2 में भी ईडी लगा दिया और V3 में ईडी लगा दिया। कुक, कुक का V2 कुक्ड, V3 कुक्ड, लुक का लुक्ड, V3 लुक्ड। तो सब के लास्ट में क्या लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है। तो इस तरह से इतने वर्ड्स हैं। अब ये कभी मत सोचिएगा कि सर इतना ही वर्ड है जिसमें ईडी लगा हुआ है। देखते हैं यहाँ पे ETC मैंने लिखा है, ETC का मतलब होता है एक्सेट्रा, इत्यादि। यानी दुनिया का कोई वर्ड अगर इस तीनों कैटेगरी में नहीं जाएगा तो वो किसमें चला जाएगा, ईडी वाला कैटेगरी में चला जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, किसमें चला जाएगा, ईडी वाला कैटेगरी में चला जाएगा। आपको बस ये तीन कैटेगरी याद रखना है। ग्रुप ए में तीनों फॉर्म बदल जाता है, ग्रुप बी में एक बदलता है, दोनों सेम रहता है, ग्रुप डी में 7 8 10 वर्ड मीनिंग है भाई, तो ग्रुप डी सी में क्या है, तीनों सेम रहता है। इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी में नहीं जाएगा तो सीधे V2 और V3 आप ईडी लगा करके बना दीजिए। जैसे देखना है वॉच का जैसे देखना, वॉच का V2 किसमें जाएगा, इसमें मैंने वॉच लिखा है क्या, नहीं लिखा है। ग्रुप बी में मैंने वॉच लिखा है, ग्रुप सी में वॉच लिखा है, इसका मतलब कौन कैटेगरी में जाएगा, ग्रुप डी में। आप क्या लगा दीजिए, ईडी लगा दीजिए। क्या हो गया, वॉच। क्या मैंने ग्रुप ए में हेल्प वर्ड लिखा है, नहीं लिखा है। ग्रुप बी में आपको हेल्प वर्ड नजर आ रहा है, आप चेक कर लीजिए, ग्रुप बी में भी आपको हेल्प वर्ड नजर नहीं आएगा, ग्रुप सी में भी हेल्प वर्ड नजर नहीं आएगा। तो ग्रुप डी सॉरी हेल्प किस वर्ड का ग्रुप में चला जाएगा, वो चला जाएगा आपको ग्रुप डी में। आप ग्रुप डी में क्या कहता है कि आप उसका V2 बनाने के लिए क्या लगा दीजिए, ईडी। आप V3 भी याद रखना है तो क्या लगा दीजिए, ईडी। तो क्या हो गया, हेल्प, हेल्प का V2 हेल्प, और V3 हेल्प। तो कितना आसान है। अब आपको बस याद रखने के लिए कितना याद रखना है, ये ग्रुप ए के वर्ड को, ग्रुप बी के वर्ड को याद रखेगा, ग्रुप सी के वर्ड्स को याद रखेगा। बाद में ग्रुप इस तीनों कैटेगरी में अगर कोई वर्ड नहीं आएगा तो किसमें जाएगा, ग्रुप डी में। तो एकदम आसान तरीके से आप इसको भर के फॉर्म को याद रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना को तो आपको जरूर याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका कोई घुट्टी उट्टी है कि पिला दे अब बस याद हो गया। तो इतना को तो आपको जरूर याद रखना होगा। और रहा इसकी हिंदी की बात, तो उम्मीद करते हैं कि आप हिंदी तो कम से कम बहुत का तो जानते ही होंगे। जैसे टीयर मतलब कुछ होता है फाड़ देना, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, गिव मतलब देना, तो आप जानते भी होंगे। नहीं जानते हैं तो कम से कम डिक्शनरी से हेल्प ले लीजिए, गूगल से सर्च करके देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम, थैंक यू सो मच, लव यू।